वरहापीडम् नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशो वैजयन्तीं चमालम् रन्ध्राणवेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यो स्वपदरमणो प्राविशत् गीतकीर्ति वरहा जिसके आपीठ पर वर है, मोर का पंख विराजमान है। मयूर बड़ा श्रेष्ठ है, उसका स्वभाव दिव्य है, वो अकामी है। एक बार वर्षा में श्री गोविंद के हृदय में भावोदय हुआ, श्री ठाकुर जी नृत्य करने लगे। सुरभित सरस सरोज समुज्ज्वल बकुल मुकुल कुलमालम वर्षत नभ घन जालम। संपूर्ण वृंदावन नृत्य करे। देखकर एक मयूर भी नृत्य करने लगा। ठाकुर जी ने देखा तू भी नाच रहा है। आनंद की बात ये, ठाकुर जी दाव लगाते, मयूर ऐसा दाव लगाता कि ठाकुर जी पराजित हो जाते। ऐसी थिरकन। भगवान रुक के बोले क्यों बे, तेरी सबरी जाति को नृत्य हमने सिखाया, तू ऐसा कैसे नाच लिया है? गुरु कृपा है। नहीं, गुरु जी से मिला तो सही, चलो आ जाओ। मयूर भागा, पीछे मयूर नयन भागे, मयूर पुच्छधारी मयूर श्री गोविंद भागे। बड़ी ऊंची कुंज की झाड़ी थी, मयूर कूद गया। ठाकुर जी ने झाड़ी हटा के देखा तो भीतर श्री प्रिया जी नृत्य कर रही। क्या हुआ? जयदेव लिख रहे हैं गीत गोविंद में, वेणुकरान्निपतितम्। गीत गोविंद का श्लोक, वेणुकरान्निपतितम्। हाथ से वंशी गिर गई, वेणु गिर गई। स्खलितो शिखंडो भ्रष्टो चपीतवसनम मधुसूदन। वृंदावन था तो थोड़ी ये बात कह भी दी। स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपीत वसनम मधुसूदनो। अब इसकी व्याख्या उतर के कर ली जाए तो ठाकुर जी को मूर्छा आ गई। स्वामी ने देखा है कौन? वाह चोर, माखन से तृप्त नहीं हुआ, आज हमारा नृत्य भी चुराने बैठ गया। किशोरी मानिनी होकर चली गई। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न। मयूर पास ही था, भागा तो एक पुच्छ उड़ के नीचे गिर गया। वाह,
तेने आज हमारो जीवन कृतार्थ कर दियो। स्वामिनी के नृत्य को दर्शन करायो। नृत्य भी कैसा, जो एकांतिक नृत्य भी कैसा, जब स्वामिनी अपने हृदय में गोविंद को विराजमान करके नृत्य कर रही, अपनी प्रिया को अपने प्रेम के सिंधु में गोता लगाकर मस्त होते हुए श्री गोविंद ने जब दर्शन किया तो गोविंद के हृदय के उल्लास की कोई सीमा न रही। प्यारे तेने हमको ऋणी बना दिया, अब से हमारा मुकुट तेरे से ही सुशोभित होगा। मयूर पुच्छ नटवर वपू, नटवच्च वरवच्च वपुः, ठाकुर का अखिल कला गुरु है महाराज। ऐसा सौंदर्य संपन्न आपने देखा नहीं होगा। जो नट है वो अपना श्रृंगार नहीं संभाल सकता, जो नट है वो वर नहीं बन सकता। दौड़ने कूदने उछलने भागने लटकने में कहां उसका श्रृंगार संभलेगा, कहां उसकी पाग टिकेगी, कहां उसकी मालाएं रुकेंगी। जो वर है वो नट बन जाए तो उसका सबरा भरत तो झड़ जाए, जो नट है वो वर बन जाए तो बहू तक भी न पहचाने तुम ही सो ब्याह उन्होंने का। एक ही चीज हो ही सकती है। ये श्री गोविंद की प्रतिभा। वर में भी नटता छिपी है, नटता में भी वरता छिपी है। कैसे? श्री ठाकुर जी का स्वरूप देखो तो वर जैसा स्वरूप है। यहां तक कमर तक देखो तो वर तक का स्वरूप, माला मुकुट पीतांबरी सुंदर। और कमर से नीचे तक देखो तो कमर भी टेढ़ी, कमर इधर जा रही है, घुटना इधर जा रहा है, तालू उधर जा रहा है। यही उनके नटत्व का प्रतीक है। नटवर वपु, नटवच्च वरवच्च वपु। कोई नट किसी गांव में डिबडिबी बजाता आए, सारा गांव दौड़ पड़ता है, आज मनोरंजन होगा मनोरंजन होगा। बच्चे स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, महिलाएं रसोई छोड़कर आ जाती हैं, बूढ़े चार चार बुखार में पड़े हो त्याग कर आ जाते हैं। उसकी डिबडिबी सुनकर सब उसके आकर्षण में डूब जाते हैं। आज श्री ठाकुर जी भी सबसे पहले घोषणा कर रहे हैं, रंध्राण वेणु। यहां एक और विशेष बात है, वेणु बजाइए। ये दिन की लीला, वेणु की लीला है। इसलिए सब आकर्षित हो रहे हैं। वंशी बजाई होती तो केवल गोपी आकर्षित होती। वंशी अलग है, आकर्षणी अलग है, वेणु अलग है। सबको आकर्षित करने वाली वेणु बजाई है। वेणु के रस से सब रसशक्त हो गए हैं। जैसे होली के समय राधा रमण जी के गोसाई टेसू के फूल का रस निकालकर ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े चांदियों के पात्र में भर करके रखते हैं, और जब रसिक लोग दर्शन करने आते हैं तो अपनी पिचकारी में रंग भर करके सबके ऊपर डालते हैं, तो सब रसीले हो जाते हैं, रंगीले हो जाते हैं। बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी स्वयं कौन है? रंग से भरी हुई हंडिया,
कौन सा रंग है? अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। ठाकुर जी के अंग अंग के अंदर अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। स्वयं रस की भरी हुई हंडिया हैं। पिचकारी कौन है जो जैसे महाराज पिचकारी रस भरती है और सब में लुटा देती है, ऐसे ही वेणु भी श्री गोविंद के अधर पर विराजमान होकर गोविंद के अंग अंग में छिपे हुए, दबे हुए, घुसे हुए सारे रस को सबसे पहले खींच लेती है। पर वेणु में एक बड़ी सुविधा है, उस पिचकारी में एक ही छेद होता है, लेने वाला और देने वाला। वेणु की बड़ी सुविधा है, लेने वाला एक छिद्र होता है, देने के लिए नव नव छिद्र होते हैं। कोई बच न पाए, कोई रुक न पाए, कोई कितनी भी प्रयत्न कर ले फिर भी उसके ऊपर रंग का छींटा गिरी जाए। बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी के अखिल रसामृत आनंदमयो अभ्यासात के विग्रह के अधरों पर विराजमान होकर ये वेणु संपूर्ण रस को खींचकर जब अपने छिद्रों के द्वारा उसका परिवर्षण करती है तो संपूर्ण ब्रज ही उस आनंद में रंगीला हो जाता है। ये नट का पहला काम। रंध्राण वेणु अधर सुधया। वेणु के रस लेने में सबसे बड़ी शोभा ये है कि उसमें अधर की सुधा मिली है। श्री ठाकुर जी में अगर सबसे ज्यादा रस कहीं है, सबसे ज्यादा रस कहीं है, हालांकि वल्लभाचार्य का भाव वात्सल्य संपन्न है, फिर भी शुरुआत वहीं से करते। अधरम मधुरम, जिसको देखकर धैर्य खत्म हो जाए वही अधर। अब रसिकन की बात है। भगवद रस रसिकन की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। वेणु में श्री ठाकुर जी के अधर सुधा मिश्रित है। कैसे? जब श्री ठाकुर जी उल्लास के साथ फूंक मारते तो उस फूंक के साथ कुछ अधर मृत्यु कण भी वेणु के छिद्रों को भीत करते हैं, और जब वेणु से निकलने वाले स्वर जाते हैं तो वो स्वर मानो आसन बन जाते हैं, और उन आसनों के ऊपर उन वेणु नाद के आसनों के ऊपर अधर मृदु कण विराजमान होकर जब भी किसी गोपी के कर्ण पात्रों में प्रवेश करते हैं तो उसके हृदय में अनंत उल्लास का उदय कर देते हैं। उस उल्लास का प्रभाव क्या होता है? अगली लाइन में कह दिया। अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। उसका प्रभाव यह हुआ चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। सब आ गए, मतलब खबर भी हो गई, दर्शक भी आ गए। अब नटता कैसी? कर्णयो कर्णिका, सीधी बात लिखी है, 2 कान और 1 फूल। यही नटता है, नटवच्छता है। कर्णयो कर्णिका, यही उसकी नटता है। ऐसे श्री ठाकुर जी कभी इस कान पे फूल, कभी इस कान पे फूल,
कभी उछालते हैं, दादा गुरु जी भाव में थोड़ा और आगे बढ़ा लेते, कभी नासिका पे, कभी अधरन पे। कर्णयो कर्णिकारम, ये सब कला देख देख कर सब चौंके। गोपियों ने घेरा है। और वर्ता कैसी है? विभ्रदवासः कनक कपिशम वये जयन्तीं जमाल। 5 फूलों वाली वैजयंती माला पहन करके। अच्छा, वैजयंती माला भी नटता दिखा रही है। उसकी नटता कैसी है? जब श्री ठाकुर जी भागते हुए जा रहे हैं, जब गोविंद उछल करके ये वाला कदम आगे रखते हैं तो माला का नीचे का झोल उछल के इस तरफ चला जाता है, और जब आगे बढ़ते हुए ये वाला कदम रखते हैं तो उस तरफ झुक जाता है। जब दायां कदम आगे तो वो बाईं तरफ, और जब बायां कदम आगे तो वो दाईं तरफ। गोविंद के विपरीत भाग रहा है। गले में पड़ी हुई माला इधर से उधर, मानो कृष्ण यूं जाए तो इस तरफ खींचे, यूं जाए तो इस तरफ खींचे। इसका भाव क्या है? परमार्थ कहते हैं, मानो माला कह रही हो डाली तो तुम नहीं है, पर हमारे हृदय में श्रद्धा तो स्वामिनी के चरणारविंद की ही है। ठाकुर जी, प्रिया जी तो वामांगी हैं। वही जयंतीम जमाला। ऐसे वर का आवेश धारण किया है। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशु वृत्तय, कोई आया। केवल ये वर एक दुल्हन का नहीं है, सबके लिए है। कोई बच्चा आ जाए तो ठीक, बूढ़ा आ जाए तो भी चले। बाल वृद्ध, अंडज उद्विज स्वेदज जरायुज तुरीयबद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन। ठाकुर जी बोले हम तो सबके साथ ब्याह करने को तैयार है।